अगर आप आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 50 के अंदर तो आज उसकी वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपए हो जाती। वहीं उसी 1 लाख को इन्वेस्ट किए होते अगर आप निफ्टी मल्टी कैप के अंदर आज से 5 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू लगभग 3.35 लाख रुपए हो जाती। वहीं अगर बात करें 10 साल की तो 10 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए निफ्टी 50 के अंदर डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 3.6 लाख रुपए हो जाती। एंड वहीं उसी 1 लाख को 15 साल पहले निफ्टी मल्टी कैप में डाल दिया होता तो उसकी वैल्यू 4.7 लाख रुपए हो जाती। वहीं गलती से अगर आपने 15 साल पहले 1 लाख रुपए निफ्टी 50 के अंदर डाल दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 6.6 लाख रुपए हो जाती। एंड मल्टी कैप के अंदर डाले होते यानी कि निफ्टी मल्टी कैप के अंदर 15 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू 9.35 लाख रुपए हो जाती, लगभग 9.5 लाख रुपए हो जाते केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 15 साल पहले। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी म्यूचुअल फंड की बेहतरीन कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मल्टी कैप के ऊपर वीडियो लाने के लिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर में मल्टी कैप होता क्या है एंड मल्टी कैप कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है, उस इंडेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स को बीट कर पाया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वो 3 मल्टी कैप में से एक मल्टी कैप चूज करने वाले हैं जिसमें आपको 2025 के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक मल्टी कैप के इन्वेस्टर हैं या आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो लंबे टाइम के अंदर में तीनों कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तो नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मल्टी कंपनीज होती हैं, मतलब कि लार्ज कैप भी, मिड कैप भी एंड स्मॉल कैप भी, जैसे फ्लेक्सी कैप के अंदर होता है। बट फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा छूट मिल जाती है, वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बट मल्टी कैप के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहां पे छूट नहीं मिलता है। यहां पे 25% फंड मैनेजर को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता है, 25% मिड कैप के अंदर, एंड जो बचा हुआ 25% है उसको स्मॉल कैप में डालना होता है। एंड जो आखिरी 25% है ना उसमें छूट मिलता है फंड मैनेजर को, मतलब शुरू का 75% जो पैसा होता है वो तीनों कंपनी में डालना होता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। एंड जो आखिरी 25% है उसमें फंड मैनेजर को छूट मिलता है कि वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि अभी के टाइम पे स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे डाल देगा। अगर उसको लार्ज कैप में लग रहा है तो लार्ज कैप में डाल देगा। तो केवल 25% जो आखिरी होता है ना 75 से लेके 100% के बीच में, वहां पे फंड मैनेजर को छूट मिलती है। अब अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होना चाहिए वो कम से कम 5 से लेके 7 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम टाइम के लिए आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिल सकता है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब मान के चलते हैं फंड मैनेजर को 25% स्मॉल कैप में डालना है, जो कि डालना ही होता है। अगर स्मॉल कैप नीचे भी गिर गया ना तभी भी फंड मैनेजर को स्मॉल कैप में डालना होता है 25%। अब वहां पे आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। मान के चलते हैं स्मॉल कैप नहीं गिरा, मिड कैप नीचे गिर गया तो 25% मिड कैप में डालना ही होता है। अगर मार्केट नीचे गिरे या ऊपर गिरे, मिड कैप कंपनी नीचे गिरे या ऊपर गिरे, उसको मिड कैप में 25% डालना होता है और वहीं पे इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा लॉस होता है। अब बात करने वाले हैं इसी मल्टी कैप कैटेगरी के एक बेहतरीन इंडेक्स के बारे में जिसको हमारे म्यूचुअल फंड फॉलो करने वाले हैं। जो मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, वही म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले हैं। और इस इंडेक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, इसके अंदर कौन सा सेक्टर है, कौन से कंपनी है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स 50:25:25। अब अगर बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप की तो इस क्वार्टर के अंदर में माइनस में रिटर्न दिया है, लगभग 6% माइनस में रिटर्न दिया है। इस साल की बात करें 2024 के अंदर में तो लगभग 19% का रिटर्न है, एक साल के अंदर में 28% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 22% का रिटर्न है। एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 15% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो पिछले एक साल का 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। वहीं बात करें बीटा का, यानी कि निफ्टी 50 से हम कंपेयर करने वाले हैं बीटा के मामले में तो 1 से ज्यादा बीटा है, यानी कि निफ्टी 50 के कंपेयर में पिछले एक साल के अंदर में ज्यादा नीचे भी गिरा है और ज्यादा आपको रिटर्न भी दिया है। अगर हम निफ्टी 500 मल्टी कैप के पी रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे 28 का पी रेशियो है। इसका मतलब पी रेशियो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, पीबी रेशियो 4 का है एंड डिविडेंड यील्ड 1.04 का है। अगर हम बात करें इसके सेक्टर्स की, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो फाइनेंशियल सर्विस में है, लगभग 26% का वेटेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8% का है, कैपिटल गुड्स में भी 8% का है, हेल्थ केयर में 7% का है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स होने वाले हैं जिनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लगभग 26% का। अगर हम इसके टॉप कंपनी के बारे में
बात करें, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल सर्विस है तो एचडीएफसी बैंक ऊपर रहेगा, 5% का वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, आईटीसी है, जो बड़ी कंपनी होने वाली है ना उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। अब इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है। तो ये तो हमने बात कर लिया उस इंडेक्स के बारे में जिसको हमारे मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड फॉलो करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं उन 3 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इनके बारे में हम अच्छे से रिसर्च करेंगे, इनके रिटर्न के बारे में हम जानेंगे, इनके रिस्क के बारे में हम जानेंगे, इनके पोर्टफोलियो के बारे में हम जानेंगे, इनके फंड मैनेजर आप कितने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम इसके रोलिंग रिटर्न के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी के टाइम पे यानी कि 2025 के अंदर आपको कौन से मल्टी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 मल्टी कैप को लिया है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप एंड एचडीएफसी मल्टी कैप। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की तो 11 साल का टाइम हो चुका है, कोटक को लगभग 3 साल का टाइम हुआ है, एचडीएफसी को अभी केवल 3 साल का ही टाइम हुआ है। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया के एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो 39,000 करोड़ का है, ऑब्वियस सी बात है 11 साल का टाइम हो चुका है। कोटक की बात करें तो 3 साल के अंदर में 15,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। एचडीएफसी मल्टी कैप 3 साल के अंदर में 17,250 करोड़ का फंड साइज है। वहीं अगर बात करें तीनों मल्टी कैप के रिटर्न के बारे में तो पिछले 3 महीने के अंदर में निप्पॉन इंडिया ने -6% का रिटर्न दिया है, कोटक मल्टी कैप ने -5% का एंड एचडीएफसी मल्टी कैप ने -6.5% का रिटर्न दिया है। यानी कि सबसे कम नीचे गिरा हुआ है कोटक मल्टी कैप। एक साल की बात करें तो 29% का रिटर्न है निप्पॉन इंडिया का, कोटक का 30% का रिटर्न है एंड एचडीएफसी मल्टी कैप का केवल 23% का रिटर्न है। अब रिटर्न के मामले में एक साल के अंदर में आगे निकल जाता है कोटक मल्टी कैप। 3 साल की बात करें 27% का रिटर्न है, 27% का कोटक का भी है एंड एचडीएफसी का भी 25% का रिटर्न है। मतलब कि 3 साल के अंदर में भी कोटक यहां पे आगे निकल चुका है इन दोनों मल्टी कैप के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें तीनों मल्टी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो अभी के टाइम पे एचडीएफसी का यहां पे डेटा नहीं दिखाया गया है, इन दो म्यूचुअल फंड का आपको देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो 13.39 का शार्प रेशियो है निप्पॉन इंडिया का, वहीं लगभग 14.5 का है यहां पे कोटक का। जिसका मतलब कोटक के अंदर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको लंबे टाइम के लिए आना है अगर आप कोटक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो 1.47 का है निप्पॉन का एंड 1.37 का यहां पे कोटक का। बीटा की बात करें 0.9 का बीटा है यहां पे निप्पॉन का। इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये कम नीचे गिरने वाला है और मार्केट के कंपैरिजन में ये कम रिटर्न भी देने वाला है। वहीं बात करें कोटक की तो इसका 1 से ज्यादा यहां पे बीटा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिरेगा एंड थोड़ा सा आपको ज्यादा रिटर्न भी देने वाला है। अगर बात करें अल्फा की तो निप्पॉन इंडिया का ज्यादा अल्फा है, 10 का अल्फा है। वहीं यहां पे बात करें कोटक का तो लगभग 9 का अल्फा होने वाला, लगभग बराबर ही अल्फा है दोनों का। वहीं अगर बात करें इन तीनों मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में तो टॉप 3 सेक्टर है यहां पे निप्पॉन इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। कोटक के अंदर है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड अगर बात करें एचडीएफसी की तो इसके अंदर है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। वहीं अगर बात करें टॉप 5 होल्डिंग की तो यहां पे देखिए निप्पॉन इंडिया का और एचडीएफसी मल्टी कैप का दोनों का लगभग सेम यहां पे टॉप 5 होल्डिंग होने वाली है, बट कोटक मल्टी कैप का अलग टॉप 5 होल्डिंग है, मतलब इसमें मिड कैप कंपनी भी होने वाली है। यहां पे देखिए निप्पॉन इंडिया में बड़ी कंपनी है, यहां पे एचडीएफसी मल्टी कैप में भी आपको बड़ी कंपनी दिखने वाली है, बट यहां पे कुछ ही बड़ी कंपनी है, बाकी मिड कैप कंपनी भी होने वाली है। इसका मतलब अपना एलोकेशन अलग अलग कंपनी में डालता है, इसीलिए आपको कोटक मल्टी कैप का रिटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। एंड आखिरी में अगर हम बात करें तीनों मल्टी कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो निप्पॉन इंडिया का सबसे ज्यादा है, 0.73% का है। वहीं कोटक का सबसे कम है, 0.39% का है एंड एचडीएफसी का 0.67% का है। इसका मतलब कोटक ने आपको अच्छा रिटर्न भी दिया है एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा कम है। एग्जिट लोड तीनों के अंदर आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। लॉक इन पीरियड तीनों में नहीं है। अगर बेंचमार्क की बात करें तीनों लगभग सेम बेंचमार्क है, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तीनों के अंदर आप 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं एंड 1000 रुपए से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तीनों ही मल्टी कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए, ऑब्वियस सी बात है आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीनों मल्टी कैप की अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो निप्पॉन इंडिया के अंदर 2 फंड मैनेजर है। वहीं बात करें कोटक की तो इसके अंदर भी 2 फंड मैनेजर है एंड एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर केवल 1 फंड मैनेजर है, गोपाल अग्रवाल। तो यहां तक इन तीनों मल्टी कैप को कंपेयर करने के बाद इसके रिटर्न के बेसिस पे, इसके रिस्क और इसके पोर्टफोलियो के बेसिस पे एंड इसके एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे अभी तक ये पता चला है कि कोटक मल्टी कैप यहां पे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि कोटक मल्टी कैप अभी के टाइम पे पिछले 3 महीने के अंदर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है निप्पॉन और एचडीएफसी के कंपेयर में एंड पिछले 1 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में ज्यादा रिटर्न भी दिया है। एंड अगर बात करें रिस्क की तो कोटक के अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क का सामना करने को मिल सकता है, फ्यूचर के अंदर में वोलेटिलिटी मिल सकती है, बट आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर में। वहीं बात करें कोटक के एक्सपेंस रेशियो की तो अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में कोटक मल्टी कैप के अंदर सबसे कम चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए।
अब बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में एंड अपने आखिरी कंपैरिजन के बारे में, आखिरी मल्टी कैप के कंपैरिजन के बारे में। इसके बाद हम तय करेंगे कि आपको अभी के टाइम पे यानी कि 2025 के अंदर कौन से मल्टी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। अब अगर बात करें इन तीनों मल्टी कैप के पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कोटक मल्टी कैप, जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है, ये कोटक की है। उसके नीचे वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये दिख रही है आपको निपॉन इंडिया की। एंड जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये एचडीएफसी मल्टी कैप की। यानी कि रोलिंग रिटर्न के मामले में कोटक मल्टी कैप बहुत ही आगे निकल चुका है पिछले 3 साल के अंदर में। दूसरे नंबर पे निपॉन इंडिया एंड सबसे नीचे एचडीएफसी मल्टी कैप। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब अभी के टाइम पे आप जेन्युइनली चाहते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, या आप ऑलरेडी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर बात करें कोटक मल्टी कैप की, सबसे पहले हम बात करेंगे कोटक मल्टी कैप की। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कोटक मल्टी कैप ने आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। रोलिंग रिटर्न के मामले में भी यहां पे कोटक मल्टी कैप ने इन दोनों मल्टी कैप को बीट कर दिया है। एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम पे करना पड़ेगा कोटक मल्टी कैप के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कम चार्जेस पे करना चाहते हैं लंबे टाइम में, आपको कम एक्सपेंस रेशियो पे करना है और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा चाहिए, तो आप जा सकते हैं कोटक मल्टी कैप में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हम ये बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि कोटक आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है और सबसे खराब रिटर्न भी दे सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को और अपने गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। आपका जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होना चाहिए, वो कम से कम 5 से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। वहीं बात करें निपॉन इंडिया मल्टी कैप की, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप बहुत ही पुराना फंड है, 11 साल का टाइम हो चुका है। तो इसने जो कोविड का डाउनफॉल है ना, वो झेल चुका है। और जो म्यूचुअल फंड कोविड का डाउनफॉल झेल चुका है ना, वो स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो अगर आप लंबे टाइम के अंदर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके साथ साथ आपको रिटर्न भी चाहिए, तो आप जा सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में आपको उतना वोलेटिलिटी का सामना करने को नहीं मिलेगा जितना आपको कोटक मल्टी कैप के अंदर मिलने वाला है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड थे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।